डियर स्टूडेंट, बात करते हैं न्यू टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई, इस ट्राई का मतलब है थ्री, और इस गॉन का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब है मेजर करना। इसको मेजर करना, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 3 साइड्स मेजर करना। अब आप जानते हैं सभी कि 3 साइड किसकी होती है? ट्रायंगल की होती है। यहां पर हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल की 3 साइड को मेजर करना। अब कैसे मेजर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ट्रायंगल की 3 साइड को? सपोज हमें कोई एक एंगल मालूम हो और कोई एक साइड, जैसे कोई एक व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और यहां से एक ये स्कूल की बिल्डिंग को देख रहा है, और ये बिल्डिंग से 10 मीटर डिस्टेंस पर है और इसकी हाइट 1 मीटर है, तो बता सकता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। वो आराम से बता सकता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। ये जो एंगल हम जो लेंगे, तो एक्यूट एंगल, किसकी बात करेंगे? ये एक्यूट एंगल, यहां पर एक्यूट एंगल। देखो ट्रिग्नोमेट्री से हम इस बिल्डिंग की हाइट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? और ट्रिग्नोमेट्री में हम जो यूज करते हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में या के एक्यूट एंगल, मैंने इस एंगल को A लिया, एंगल A। इस एक्यूट एंगल को साइन A से, साइन A। तो देखो A के एंगल, एक्यूट एंगल के, या जो भी हम एंगल ले रहे हैं, उस एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस। और जिस साइड से एंगल बनता है वो साइड हमारी बेस, ये हमारी बेस होती है। जिस साइड से एंगल बनता है, अगर हम इस साइड से एंगल ए ले रहे हैं तो ये बेस होगा, और इसके ठीक अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो रेशियो किस किस में भी होगा? एंगल और साइड में। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हम यहां पर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो एंगल और साइड का जो रेशियो है। आप जैसे साइन ए, तो साइन ए अगर हम ले रहे हैं एंगल, तो वो क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट से P से डिवाइड कर देता हूं, इसको बेस को B से और हाइपोटेन्यूस को H से ले लेता हूं। परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से और हाइपोटेन्यूस को H से। तो साइन A, अगर मैं A ना लेके यहां पर इस एंगल को मैं थीटा से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास थीटा, फाई, इस एंगल को जैसे मैंने फाई से ले लिया, ये फाई, ये तो सब आप जानते ही हैं। तो इस एंगल A को मैंने थीटा से डिवाइड कर दिया, थीटा ले लिया, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे मैंने कॉस थीटा लिया, तो कॉस थीटा क्या होगा? B अपॉन H होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, P अपॉन P होगा। कॉट थीटा जस्ट 10 का उल्टा हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इस कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा। और कोसेक थीटा हमारा क्या होगा? कोसेक थीटा हो जाएगा इस साइन का रेसिप्रोकल, H अपॉन P। इनमें एक रिलेशन भी, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री,
तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पाइथागोरस से एक रिलेशन बन जाएगा इनमें, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है और हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और अगर आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दो। अगर हम इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पर रूट भी लगा दें, इस तरीके से रूट भी लगा सकते हैं, तो ये हमारे इस तरीके का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट। तो ये जो फॉर्मूले आपके साइन थीटा p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b, cot थीटा b अपॉन p, तो इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी आपके पास, p b p, h h b। देखो शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले। p अपॉन h, p अपॉन h किसका होगा, साइन थीटा हो जाएगा, b अपॉन h cos थीटा हो जाएगा, p अपॉन b tan थीटा, इनके रेसिप्रोकल जस्ट यहां से अपोजिट है, b अपॉन p cot हो जाएगा, h अपॉन b sec हो जाएगा, h अपॉन p cosec हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे ट्रायंगल की थ्री साइड का रेशियो है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स, जो थ्री साइड्स हैं उनके टू साइड का रेशियो, तब इनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। जैसे परपेंडिकुलर हमारे ट्रायंगल की BC साइड्स है और H हमारी AC है, तो ये टू साइड का रेशियो, और टू साइड का रेशियो तब हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ट्रायंगल की टू साइड में रेशियो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी तरीके से अगर हम ये ट्रायंगल, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पर मैंने कॉमन एंगल थीटा ले लिया, अभी मैं एंगल A लेता यहां पर, एक बात देखिए कि अभी सपोज दैट मैंने साइन A लिया, एंगल साइन A, तो A एंगल से आपका परपेंडिकुलर यही होगा और हाइपोटेन्यूज से A एंगल के लिए BC अपॉन AC होगा। और अगर मैं इसी ये वाला एंगल ले लूं साइन C, एंगल C ले लूंगा, तो C के सामने तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, एंगल C के ठीक अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये मैंने बताया था। तो C के ठीक अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन और AC हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो नो चेंज, वो तो चेंज होता नहीं है। तो यही बस आपको याद रखना है कि एंगल के जब भी एंगल चेंज हो जाएगा, अगर A एंगल लेंगे इस तरीके से आप देख सकते हो, एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर मैंने एंगल A लिया तो परपेंडिकुलर BC हो गई थी, जब मैंने एंगल C लिया तो इसके अपोजिट वाली साइड AB परपेंडिकुलर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर चेंज हो जाती है, परपेंडिकुलर बेस। अगर कॉमन एंगल ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉमन एंगल से, लेकिन जब हम A या C एंगल इस तरीके से ले रहे हैं नेम से, तब वहां पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके आपके। एक्सरसाइज 8.1, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है, सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ABC राइट एंगल एट B पर राइट एंगल दिया है ABC, ये एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, और AB 24 और BC 7, ये BC 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। अब हमें AC नहीं मालूम और हमसे फाइंड आउट करा रहा है फर्स्ट पार्ट में साइन A cos A, फर्स्ट पार्ट में साइन A और cos A, ये दोनों फाइंड आउट कराया है उसने। तो देखिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना, तो यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हैं हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमें 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज
निकालना है, लॉन्गर साइड। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम, तो 24 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 49 625। अगर आप यहां से रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25, ये 25 आ जाएगा। अब साइन ए, अब देखो यहां पर नेम से दिया उन्होंने एंगल ए, ये वाला एंगल ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा एसी। तो हम यहां पर बेस परपेंडिकुलर क्या लेंगे बीसी, एंगल ए के ठीक अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगी बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा एसी। तो बीसी कितना है हमारा, बीसी 7 और एसी 25। कॉस ए निकालेंगे, ए एंगल के लिए बेस हमारा ये होगा, क्योंकि कॉस ए क्या होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच होता है, और बेस हमारा क्या होगा ए बी होगा, बेस ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी कितना है 24 और ये 25, तो कॉस ए की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहीं पर एक देखिए सेकंड पार्ट, इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो साइन सी, अब सी एंगल के लिए आप इस वाले एंगल को ले रहे हैं सी एंगल को, तो इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो साइन क्या होता है हमारा पी अपॉन एच, साइन के लिए ये तो सेम रहेगा, तो पी अपॉन एच होता है साइन पी अपॉन एच। अब लेकिन परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होगी, तो वो ए बी होगी, ए बी और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी, तो 24 अपॉन 25 कॉस सी। अब सी एंगल के लिए ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा बीसी होगी बेस सी एंगल के लिए, क्योंकि वो साइड से एंगल बना है, तो बेस बीसी, तो बीसी अपॉन एसी, तो बीसी कितना होगा 7 और ये 20। इस तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे निकालते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं इसमें, जैसे एक 5th वाला मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th में सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, सेक थीटा 13/12। अब सेक थीटा आपको मालूम है क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा h अपॉन बी होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है तो h कितना हो जाएगा 13 k हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 12 k। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों मालूम है, परपेंडिकुलर नहीं मालूम, तो परपेंडिकुलर और निकाल लीजिए h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 k का स्क्वायर और माइनस 12 k का स्क्वायर, कितना आएगा 169 k स्क्वायर और ये 144 k स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो ये कितना हो जाएगा 25 k स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 k। परपेंडिकुलर आ गया आपका 5 k और हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है। अब बाकी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ आप निकाल दीजिए। साइन थीटा कॉमन एंगल, तो p अपॉन h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है 5k अपॉन 13k, तो ये कितना हो जाएगा 5/30। ऐसे ही cos थीटा भी निकाल सकते हो b अपॉन h, तो बेस कितना होगा आपका 12 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13। ऐसे ही आप tan निकाल सकते हैं, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपका 5 और बेस कितना है 12। cot थीटा b अपॉन p और बेस आपका 12 और p5 परपेंडिकुलर। sec थीटा आपको मालूम ही है, cosec थीटा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होगा h अपॉन p होगा। हाइपोटेन्यूज कितना होगा हमारा 13 और परपेंडिकुलर 5।
तो इस तरीके से आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कराता हूं, और देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो बिल्कुल सेम है, कहा सकते हो मैंने फिफ्थ बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल। देखिए ट्राइंगल ABC, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो सी एंगल ये आएगा और एंगल बी एक्यूट एंगल, ए और बी एक्यूट एंगल बोला है उन्होंने। और ये गिवन किया है यहाँ पर, ये गिवन कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन किया है। तो देखो A एंगल के लिए बेस क्योंकि B अपॉन H, cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना होगा AC, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AB, और cos B एंगल के लिए बेस कितना होगा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB। तो AB से AB कैंसिल आउट, AC और BC इक्वल। जब किसी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल कैसा बन जाता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो ये आपके यहाँ पर टू साइड इक्वल है, AC और BC दोनों इक्वल है, और ये आपका ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल। जब आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा तो जब ट्राइंगल की साइड टू साइड इक्वल होती है ट्राइंगल की, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तो उनकी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आर इक्वल साइड के, ये इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल हैं वो कैसे होंगे, इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, cot A इक्वल 4/3। और इन्होंने चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, सॉरी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये इन्होंने चेक कराया इसको कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। तो देखिए जरा कैसे करते हैं इसको। cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं यहां से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, हाइपोटेन्यूज 5 आ। अब LHS और RHS के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan जो tan A होता है क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। tan की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर करिए और कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे। 16 में से 9 जाएगा 7/16, और 16 में 16 और 9 25/16, 16 से 16 कट जाएगा तो 7/25। LHS आ गया। अब RHS निकालेंगे राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर A माइनस
साइन स्क्वायर कॉस क्या होगा b अपॉन h, कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला ये 5 इसका स्क्वायर और साइन p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 25 और 9 अपॉन 25। तो एलसीएम लेंगे 25 16 माइनस 9 तो 7 अपॉन 25। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये प्रूफ हो गया आपको। तो इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी एक फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 करने से पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आपको याद भी होनी चाहिए। जब आपके माइंड में फीड होगी ये टेबल और आपको बनाना आ जाएगा या आपको याद हो जाएगी तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 8.2 में वो सारे इस टेबल से होने हैं। इसकी वैल्यू sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 इन सब की वैल्यू का यूज होना है। लोग कैसे बनाते हैं इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। मैंने टेबल आपके सामने रेशियो लिखे हैं, एंगल लिखे हैं और फिर 0, 1, 2, 3, 4 तक मैंने वैल्यू, इन सभी को मैंने 4 से डिवाइड किया। इन सभी को मैंने 4 से, 0 को 4 से, 1 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2 को भी 3 और 4। अब मैं इन सबका रूट लूंगा बेटा, इन सभी का देखो 4 का आप 0 में डिवाइड करोगे 0 आएगा और 0 का रूट 0, तो ये 0 की वैल्यू हो जाएगी। 4 का रूट कितना होगा 2, तो ये कितना आएगा 1 का 1, तो ये 1/2 sin 30 की वैल्यू हो जाएगी। 2 से ये 4 कट जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और 2 का रूट 2 रहेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। 60 ये 60 की वैल्यू, तो 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का रूट 3 और 4 का कितना आ जाएगा 2, 60 के √3 अपॉन, और ये 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम और 1 का रूट 1। तो सबसे पहले ये डिवाइड करने पर ये हमारे इस तरीके से साइन की वैल्यू निकल आती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का। ऐसे ही कॉस में जब कॉस के निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे उसको रिवर्स कर देंगे। 1 √3/2 रिवर्स कर दो, 1/√2 1/2 और 0। 10 में वैल्यू लिखने के लिए, 10 में वैल्यू लिखने के लिए क्योंकि 10 की एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी आपके आगे आएगा ये आइडेंटिटी, आगे आएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos होता है, तो इसमें इसका डिवाइड कर दो। 1 का 0 में आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसका आप इसमें डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा √3, और 0 का 1 में डिवाइड करोगे, जब किसी डिजिट में 0 का डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, इसकी वैल्यू होती है 1/0। तो 0 का हम किसी डिजिट में तो ये कितना आएगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। कोई पूछ भी सकता है आपसे कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट की, तो और कॉट में कॉट की वैल्यू लिखने पे ये सब रिवर्स हो जाएंगी, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0 रिवर्स हो जाएगी। और देखो सेक में वैल्यू लिखने के लिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है, और कोसेक में लिखने के लिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो हम सेक की लिखते हैं, सेक में इस cos वाली वैल्यूओं का रेसिप्रोकल कर दो, जैसे 1 अपॉन 1 हो जाएगा, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2 अपॉन √3, इसका रेसिप्रोकल √2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 आएगा, और 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको आप पलट दीजिए, जब आप इसको पलट देंगे तो हमारी कोसेक की बन जाएगी, रिवर्स कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारी टेबल तैयार हो जाती है। इस टेबल को आपको याद करना है, दिमाग को फीड करना है, सारे क्वेश्चन हमारे इसी से होंगे। देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ।
देखिए जरा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, ये जो क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें टेबल से वैल्यू पुट करनी होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की 1/2, cos 60 ये आपकी cos 60 की 1/2 और sin 30 1/2। इस तरीके से आप टेबल से वैल्यू लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, √3/4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बस आपको कुछ नहीं करना है, टेबल से वैल्यू पुट करके फिर उसको सॉल्व करना है। एक और देखिए, एक और दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 cos, इसका सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर लगा है तो उसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आ जाएगा, cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 3/4 और इसका स्क्वायर करोगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो इसी टेबल का यूज करते हुए आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं सारे, इसमें ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, कुछ आप भी ट्राई करेंगे, इस तरीके से आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।